हेलो भैया नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं गणित में हम आप लोगों को बता क्या रहे थे। हम 8वीं गणित में हमने आपको बता दिया था अध्याय 9 में हम आपको क्षेत्र मिति में बता रहे थे 9 प्रश्न वाली 9.2 के हमने प्रयास कीजिए। पहला प्रयास कीजिए लगवा दिया था, जिसमें आपको घनाभ को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा गया था। हमने उसका एक क्वेश्चन लगा दिया था, एक आपसे कहा था लगाने को। आशा करते हैं कि आपने लगा लिया होगा, और जितना उसका आंसर है कमेंट में करके बताएं हमारे इस वीडियो में। जो घनाभ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पीछे लगाया था उसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना कितना आया था, आपने लगाया था। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन दूसरा प्रयास कीजिए, आपका प्रयास कीजिए दूसरा है। इसमें आपको क्या पूछा गया है, दो घन दिए है, उसमें लिखा है कि घन ए का, जो आपको घन ए है, इसमें घन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने भी इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने। कहीं भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो हमेशा आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। जब आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने तो हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था क्या होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बार और बता दें क्या होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जितने भी घन में या घनाभ में जितनी भी दीवार है उनको क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो आपको इसमें इन चीजों में घन का, और हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवाया था। आपको डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा देना। इसमें सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर मतलब एक भुजा आपको मान लेना, चार जोन बराबर एक भुजा मान लेना, सब वही समान रहेगी। तो हमने आपको घन की भुजा क्या मान के बताई थी, सूत्र में ए मानी थी, तो वही भुजा नाम चलेगा। और वो मान के चलेंगे, या तो तुम एल मान लेना, एक भुजा सब एल ही मान लेना, या बी दे लेना, या एच दे देना, कोई भी भुजा का नाम दे देना हमने। ठीक है, आप चाहे कौन सी भुजा का नाम दे सकते हो। हम इसको हल करेंगे तो पहले घन ए को हल करेंगे, तो लिख लेंगे, तो लिखेंगे पहले घन ए में, तो क्या लिखेंगे, दिया है घन ए में, क्या लिख देंगे, दिया है, दिया भैया दिया क्या है, दिया घन ए में। हमें चलो घन ए दाओ, घन ए में हमें क्या दिया, घन ए में घन ए की प्रत्येक भुजा कितनी है कि घन की प्रत्येक भुजा, घन की भुजा बराबर कितना, भुजा घन की भुजा कितनी है, हमें घन की भुजा कितनी दी, हम इसकी 10 सेंटीमीटर है ना, घन की भुजा 10 सेंटीमीटर मतलब है। हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो हमने की भुजा ए बराबर 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपकी बुक में एल बराबर माना रहता है, क्योंकि उन्होंने एल के आधार पर सूत्र बना के लिखा है, तो एल माने। अगर आपको एल पे निकालना तो भैया इधर एल लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, एल रख लेना है ना। और सूत्र में जहां अपन ए स्क्वायर लिखते होता है एल स्क्वायर करते हैं, और वैसा भी जैसा हमने आपको सूत्र लिखा था उसके आधार पर हम बता रहे हैं। अगर आप एल करने तो एल के आधार पर बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब निकालना, तब हमने जैसा बताया वैसे करेंगे। घन ए का क्या, घन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे, घन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, थोड़ा सा सवाल, बिल्कुल ज्यादा बड़ा नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करो क्या बताया था हमने, पूरा 6 फलक हो तो 6 और भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर, 6 स्क्वायर ऐसा होता है। तो हमें यहाँ पर गुणा रहता है 6 गुणे इंटू, अगर जब भी चार और अचर संख्या लिखी हो, चार और अचर के बीच में क्या रहता है, गुणा का संबंध रहता है। जब चिपकी हो ना चार और चार मतलब ABCD और गिनती के अक्षर चिपके हो तो उनके बीच में गुणा का ही संबंध रहता है, तो हमने गुणा लगा दिया। ए का मान कितना था हमारे पास 10, तो ए के जगह कितना रखें 10, और घात कितनी लगी 202 लगाते हैं बस। तो 6 और 10 पे घात कितनी लगी 2, तो 10 को कितने में वर्गमूल में क्या करते हैं, 10 का वर्ग याद रहा, 10 का वर्ग याद आपने पीछे वर्गमूल पढ़ा ना, उसमें 10 का वर्ग कितना, 10 का वर्ग निकालना आता होगा आपको, सीखा होगा। अगर नहीं बनता तो जितनी घात लगेगी उससे उतनी बार गुणा में लिख दो। देखो 10 के ऊपर घात 2 लगी तो इसे इसको कितनी बार गुणा में लिख दे, 2 बार, तो 2 बार लिख दो। 10 को कितनी बार गुणा में लिखे, 2 बार, 1 दे और 2 दे होगा, 10 को गुणा में 2 बार लिख दिए। अब इनको गुणा कर लो, जब हम इनको गुणा करें तो क्या कर, गुणा कर लो भैया, गुणा 600 करना हो, 2 को जोड़ा बनाकर 10 6 का 60, तो 60 आ गया। फिर आप गुणा में 10 लगोगे, क्यों हमने इन दोनों को गुणा किया, अभी तो इसका किया ही नहीं। तो 60 धनमा कितना होता है 600, कितना हो जाएगा 600। और क्षेत्रफल क्या में रहता है, कोई भी क्षेत्रफल उस साइन हमेशा क्या में रहता है, स्क्वायर में, तो वर्ग में रहता है या स्क्वायर बोल दो,
वर्ग स्क्वायर बात एक ही है, ठीक है। स्क्वायर में आयतन आपका घन में रहता मतलब क्यू में रहता है। घन मतलब घात कितनी रहेगी 3, यहाँ पे घात 2 रहती है वर्ग में, तो ये घन ए का क्या आ जाएगा, घन ए का घन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देना। घन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया अपना, तो जे हो गया। लो इतना सा करना है। अब आप लिखोगे क्या करोगे, हमें इसका घन बी का क्या निकालना, घन बी को क्या निकालना, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालना, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या करें हम अपन, ये भुजा वही रहे, यहाँ पर घन बी कर देगा, हमें बी वाला लगाना है। अब क्या करना, बी वाला लगाना, तो बी लिख देंगे, घन क्या लिख देंगे, घन बी में। देखो इधर बदल देना। अब अपन को क्या करना है, जहां पर ये यहाँ पर भुजा बदल देना, कैसे, घन बी की भुजा कितनी 8 सेंटीमीटर सभी, तो ऐसे रखने के घन बी की भुजा कितनी 8 सेंटीमीटर। और आप लोग जो याद करो, घन बी का भाग घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन बी का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन बी का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ क्या होता है घन बी का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बताओ जल्दी, घन बी का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें आपको छत निकाल, छत और तल काट देना होता है, आपका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो 2 फलक काट दो, सो बचे कितने 4 फलक, तो 4a स्क्वायर हो जाता। हमने ऐसे लिखवाया था आपको 4a स्क्वायर, तो इनके बीच में फिर गुणा का संबंध, से 4 गुणे लिखेंगे। यहाँ पर भुजा 8, तो हम a के जगह कितना लिखेंगे 8। और जैसे अभी 10 को कितनी बार दोहराया था, 2 घात लगी थी 2, तो 8 को 2 बार लिख देंगे गुणा में, तो 8 गुणे 8 कर दिया। फिर आप गुणा करोगे, 8 चौके कितने का 32 हो जाएगा। 32 होने के बाद फिर 8 का गुणा करेंगे, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 एक हाथ लगाएंगे, 8 के 14 से 25, तो कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना लिख देना, घन बी का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, घन बी का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन बी का पास पृष्ठीय, लो भैया जो आगे तुम घन बी का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपको जो प्रयास की पूर्व हो, आपको जितने प्रश्न में क्वेश्चन मिले, अगले प्रयास कीजिए। कोई क्वेश्चन आपको उदाहरण 4 है ना, तो वैसे ही आपको उदाहरण 4 है, तो कुछ ऐसे ही है। और आपको जो एक प्रयास कीजिए 30 वाला, जो बेलन वाला होगा, तो बेलन के अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया नहीं है, बेलन का हम कल क्या करें तो आपको बता दें हैं, तो बेलन के बारे में भी आपको पता चल जाए। और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।